हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की अभ्यास 1 ई। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में अभ्यास 1 ई से संबंधित पहला प्रश्न देखा था। आज हम लोग दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। पहली वीडियो में 1 ई का पहला प्रश्न था। आज दूसरा प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दूसरे प्रश्न से शुरुआत करते हैं। अगर जो आपने पिछले वीडियो न देखा हो तो बेहतर यह रहेगा कि आप पहले पिछले वीडियोस देख लें। अभ्यास 1 A B C D सॉल्व करिए, उसके बाद अभ्यास 1 ई का पहला पार्ट देखिए, उसके बाद ये वाला देखिए। ठीक है चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। देखिए ये जो दूसरा प्रश्न है इसमें कह रहा है निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। पहला प्रश्न या पहला खंड इसका दिया हुआ है 2/7 गुणे -11/8 और बराबर दिया हुआ है -11/8 गुणे 2/7। आप सभी को मालूम है कि ये एक परिमेय संख्या है 2/7 और ये दूसरी परिमेय संख्या है और इन दोनों का गुणा किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, इसके क्रम को बदल दिया गया है। जो दूसरी परिमेय संख्या उसको पहले लिखा गया है, पहले वाले को बाद में लिखा गया है। तो ऐसा आप लोगों ने पिछले वीडियो में ये नियम पढ़ा है। इस नियम को हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। इस नियम के आधार पर यह सत्य लिखा हुआ है और पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने इसको हल करके देखा भी है। ठीक है अब यहाँ पर यह कह रहा है कि निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। अब हमें इसको प्रूव करना है या इसको सिद्ध करना है कि हमारा यह कथन सही होता है। इसको इससे गुणा करें या इसको इससे गुणा करें, परिणाम बराबर ही आएगा, ऐसा हमको शो करना है। इसको शो करने के लिए चलिए क्या तरीका अपनाया जाता है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो दिया हुआ प्रश्न है इसका बायां पक्ष लिखते हैं। पहले इसका बायां पक्ष देखिए। बायां पक्ष इसका क्या है 2/7 गुणे -11/8। ठीक है, अब इनके गुणा करते हैं। देखिए गुणा करने के लिए आप सभी जानते हैं ये जो परिमेय संख्या है इसमें ऊपर वाली गिनती अर्थात अंश की अंश से गुणा की जाती है और हर की हर से गुणा की जाती है। ऐसा आप लोग पहले भी गुणा कर चुके हैं, जानते भी होंगे। और चिन्हों का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर 2 का चिन्ह प्लस का है और ये 11 का चिन्ह माइनस का है, तो प्लस और माइनस की गुणा हो गई माइनस, और 2 और 11 की गुणा हो गई 11 दूनी 22। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। 7 और 8 की गुणा हो गई 7 और 8 56, तो 22/56 हो गया। आप चाहें इसको काट भी सकते हैं जैसा कि पिछले अभ्यासों में हम लोगों ने किया था। आप चाहे इसको 2 से काट भी सकते हैं। ठीक है, यह चाहो तो ऐसा लिखा रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए हम लोग दायां पक्ष लेते हैं। अब दायां पक्ष क्या कहता है? दायां पक्ष भी यही है -11/8। अब इसमें पहली संख्या को पहले लिख दिया गया है, पहली संख्या को बाद में कर दिया गया, बाद वाली संख्या को पहले कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 11 है और यहाँ पर 2 है, इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस ये है प्लस ये है, माइनस प्लस की गुणा माइनस, 11 और 2 की गुणा 22, 11 दूना 22, और 8 और 7 की गुणा 8 7 56, तो ये -22/56 ये आ गया। अब हम लोगों ने देखा कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का परिणाम समान है। इसका मतलब यह हुआ हम लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर हैं, अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और यही हमको प्रूव करना था। हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। और अगर जो आप अंग्रेजी में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। कुछ भी आप लिख दीजिए, चाहे हिंदी में लिख दीजिए चाहे अंग्रेजी में लिख दीजिए। इस तरह से ये आपका पहला खंड हल हुआ। इसके बाद सेकंड पार्ट भी बिल्कुल उसी तरह से है। सबसे पहले हम बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष को अंग्रेजी में हम लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, LHS। चलिए इस बार ऐसे लिख लेते हैं। तो बायां पक्ष क्या है -8/9 और गुणा करनी है इसे 15/17 से। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए देखिए क्या करते हैं,
ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 15 है, तो -8 प्लस के 15 की गुणा हो गई। चिन्ह तो देखिए माइनस का रहेगा क्योंकि ये माइनस है, प्लस है, इनकी गुणा माइनस रहेगी। 8 गुणे 15 ऐसा हमने लिख दिया। इसी तरह से नीचे 9 है, ये 17 है, इसको हमने लिख दिया 9 गुणे 17। अब आप चाहें तो इसको काट सकते हैं। देखिए 15 है, यहाँ पे 9 है, 3 से 15 को काटा जा सकता है, 9 को भी काटा जा सकता है। तो 3 पच्चे 15 कैंसिल हो गया, 3 तिया 9 कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया देखिए, माइनस का 8 पच्चे 40 और बटे 17 तिया 51। तो ये माइनस का 40 बटे 51 ये आ गया। इसी तरह से जो दायां पक्ष है उसको लिखते हैं। दायां पक्ष को हम अंग्रेजी में राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, RHS। तो ये थोड़ा आसान पड़ता है, RHS हमने लिख दिया। ये क्या है, 15 बटे 17 गुणे माइनस का 8 बटे 9। ठीक है। अब देखिए ये 15 है प्लस का और ये माइनस का 8 है। प्लस और माइनस गिनतियों की गुणा हमेशा माइनस का रहता है चिन्ह, और यहाँ पर हमने लिख दिया 15 गुणे 8। इसी तरह से नीचे प्लस का 17 है, प्लस का 9 है, इन दोनों की गुणा 17 गुणे 9 ऐसे हमने लिख दिया। यहाँ पर 15 और 9 को फिर से काटा जा सकता है, जैसा अभी ऊपर काटा था। 3 से कट सकता है, 3 तिया 9, 3 पच्चे 15। तो ऊपर आ गया माइनस का 5 बटे 40, माइनस का 40 बटे 17 तिया 51। ठीक है। तो हमने देखा कि LHS RHS बराबर है, तो हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। ठीक, ये प्रूव्ड हो गया। इसके बाद तीसरा खंड, प्रश्न नंबर 2 का थर्ड पार्ट। देखिए इसमें एक परिमेय संख्या दी हुई है, अंदर 2 परिमेय संख्याओं की गुणा की गई है। उसके बाद क्या किया गया है, इसको पहली और दूसरी को एक साथ बड़े ब्रैकेट में ले लिया गया है और तीसरी को बाहर कर दिया गया है। तो ऐसा नियम हम लोगों ने पढ़ा है इसी अभ्यास में। ये नियम क्या कहलाता है, ज़रा ध्यान से देखिए, ये कौन से नियम में ये फिट हो रहा है। ये आप याद करिए, ये साहचर्य नियम में फिट हो रहा है। देखिए साहचर्य नियम क्या कहता है कि इस दिए हुए प्रश्न के अनुसार दूसरी और तीसरी संख्या का जब आप गुणा करेंगे उसके बाद उसमें पहली संख्या का गुणा कर दीजिए, या तो फिर पहली और दूसरी का गुणा कर लीजिए, फिर जो परिणाम आए उसको तीसरी से गुणा कर दीजिए, तो परिणाम सेम आएगा, बराबर आएगा। तो इसको हम साहचर्य नियम कहते हैं। ठीक है। अभी पिछले अभ्यास में या पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, इसको हमने बताया था, नहीं देखा हो तो देख लीजिए। अच्छा, अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये नियम सही है। एग्जाम्पल ये एक तरह से दिया हुआ है कि हमको प्रूव करके दिखाना है कि ये बात सही लिखी हुई है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए वही तरीका अपनाते हैं, पहले बायां पक्ष ले लेंगे फिर दायां पक्ष ले लेंगे, दोनों को हल करते हैं। अगर जो परिणाम बराबर आता है तो इसका मतलब सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बायां पक्ष LHS लेते हैं। LHS क्या कह रहा है, -8 बटे 7 और गुणे है 1 बटे 2 गुणे माइनस का 4 बटे 3 ऐसे। ठीक है। देखो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब हमें सबसे पहले अंदर वाली गिनतियों को इनको गुणा करना है। तो हमने लिखा -8 बटे 7, इसको ऐसे लिख दिया, गुणे लिख दिया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए इनकी गुणा हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए प्लस का 1 है, ये माइनस का 4 है, इनकी गुणा हो गई माइनस का 4 एकम 4। इसी तरह से नीचे वाली गिनतियाँ 2 और 3 है, तो इनकी गुणा हो गई 2 गुणे 3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या 2 3 6 भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। अच्छा, 2 और 4 को काटा जा सकता है। जैसे आपको पहले भी बताया था, काटना शब्द कहना उचित नहीं होता है, वो एक तरह के भाग की क्रिया होती है, अर्थात 2 से दोनों को भाग किया जा सकता है। चलिए ठीक है, उसकी बात अभी फ़िलहाल नहीं करते हैं। 2 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो ये कितना आ गया ज़रा देखते हैं, माइनस का 8 बटे 7 और गुणे, और ये आ गया माइनस का 2 बटे 3 एकम 3 ऐसे आ गया। अब इन दोनों की गुणा कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, जब एक ही ब्रैकेट रह जाता है तो आप चाहें तो इसको छोटे ब्रैकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ब्रैकेट अपने हिसाब से आप जो है
चेंज भी कर सकते हैं। जैसे बड़ा ब्रैकेट था, ये छोटे ब्रैकेट में आ गया। आवश्यकता अनुसार मंझले ब्रैकेट में भी चेंज किया जा सकता है। चलिए जब आगे मिलेगा तो इसको बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें इन दोनों की गुणा करनी है। दोनों की गुणा कैसे होगी? देखिए माइनस का 8 है, माइनस का 2 है, तो माइनस और माइनस की गुणा क्या होगी? प्लस हो जाएगी। 8 और 2 की गुणा को हमने लिख दिया 8 गुणे 2। इसी तरह से नीचे 7 है और 3 है, 7 और 3 की गुणा को हमने लिख दिया 7 गुणे 3। अब देखिए ऊपर नीचे कोई कटने वाली गिनती मेरे ख्याल से नहीं है, तो 8 दूनी 16 हमने लिख दिया और 7 त्रिक 21 लिख दिया। तो ये 16/21 इधर का परिणाम आ गया। इस पूरे को हल करने पर ये आ गया 16/21। तो ये बायां पक्ष था। अब अगर जो हम दाएं पक्ष को हल करते हैं वो भी इतना ही आ जाता है, इसका मतलब ये पद हमारा सही लिखा हुआ है। ये जो भी समीकरण या जो कुछ भी प्रश्न में दिया हुआ है ये हमारा सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं RHS इसको हल करते हैं। इधर हल कर लेते हैं, नीचे शायद वीडियो में ना दिखे इसीलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो RHS को नोट करते हैं। यह बड़ा ब्रैकेट पहले लगा दिया गया है, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर इसके माइनस का 8/7 लिखा है, गुणे 1/2 और ये बड़ा ब्रैकेट बंद, गुणे माइनस का 4/3। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब ये है कि जो बड़े ब्रैकेट में दिया हुआ है पहले आप उसको हल करें। देखिए कैसे, -8 और 1 की गुणा माइनस के 8 गुणे 1, आप ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से 7 और 2 की गुणा 7 गुणे 2 ऐसे लिख दिया, गुणे लिख दिया हमने माइनस का 4/3। अब देखिए 2 से 8 को काटा जा सकता है, 2 1 कम 2, 2 छक्कू 8, तो ये आ गया 4 1 कम 4 माइनस का, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 4/7। ये मंझला ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है। आप चाहें तो इसको छोटे ब्रैकेट में भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आ गया माइनस का 4/3। अब हमें इनकी गुणा करनी है, तो अंश की अंश के साथ, हर की हर के साथ गुणा करते हैं। तो माइनस और माइनस की गुणा हो गई प्लस, 4 और 4 की गुणा हो गई 16। इसी तरह से 7 और 3 की गुणा 7 त्रिक 21 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए LHS में कितना आया था? 16/21। RHS में भी आया है 16/21। इसका मतलब LHS और RHS बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। इस तरह से ये प्रूव हो गया, हम लिख देंगे प्रूव्ड, अर्थात ये सिद्ध हो गया, सिद्ध है, ये सही कथन लिखा हुआ है। और अगर जो आप इस नियम का नाम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं साहचर्य नियम। ठीक है, पिछले वीडियो में भी हमने आपको साहचर्य नियम बताया था, लेकिन एग्जाम्पल लेकर के नहीं बताया था। इसी तरह के आप एग्जाम्पल अपने मन से भी आप बना सकते हैं। सोच करके कोई 3 गिनतियाँ ले लीजिए, उसको इस फॉर्मेट में लिख लीजिए। लिख करके आप साहचर्य नियम को उदाहरण दे करके आप समझा सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। वह हमने कहा था कि जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तब हम आपको बताएंगे। तो साहचर्य नियम को अगर जो प्रश्न ऐसा आता है कि साहचर्य नियम को किसी उदाहरण की सहायता से सिद्ध कीजिए, तो अब इस तरह की कोई भी संख्याएं ले करके आप उदाहरण इस तरह का कोई भी बना करके आप साहचर्य नियम को शो कर सकते हैं कि देखिए ये नियम इस आधार पर सही है। इसी तरह का आपको कैलकुलेशन करना होगा। ये गिनतियाँ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह की कोई भी संख्याएं ले सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो खाली जगह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना है, और किस नियम के आधार पर यह संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी, हमें उस नियम का या उस प्रगुण का नाम भी लिखना है। देखिए इससे पहले हमने पिछले वीडियो में सारे प्रगुण पढ़ रखे हैं। जो भी इस प्रश्नावली से संबंधित प्रगुण हैं उनको पढ़ लिया है। उनको अगर जो आपने नहीं पढ़ा हो तो एक बार फिर से हम आपसे कह रहे हैं कि उनको ज़रूर रिपीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है 2/11 गुणे -3/7। उसके बाद लिखा है -3/7 गुणे, अब गुणे यहाँ पर की संख्या गायब है, क्या होना चाहिए? तो देखिए बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। हम क्रम विनिमय नियम के आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर बराबर हमें परिणाम लाना है तो पहली को दूसरी से गुणा किया गया है
तो दूसरी को पहली से गुणा करना होगा। ये क्रम विनिमय नियम के आधार पर हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जो हम लिख देते हैं 2/11, तो ये हमारा क्रम विनिमय नियम हो गया। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था P/Q गुणे R/S बराबर होना चाहिए R/S गुणे P/Q के। तो संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखना है, तो यहाँ पर हम उस प्रगुण का नाम भी लिख देंगे। क्या प्रगुण है? क्रम विनिमय प्रगुण। इस आधार पर ये वाला हमारा कथन सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहली संख्या नहीं लिखी हुई है, दूसरी और तीसरी को गुणा किया गया है। फिर यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए पहली संख्या दे दी, यहाँ पर नहीं दी थी, यहाँ पर पहली संख्या दे दी और यहाँ पे दूसरी संख्या यहाँ पे हटा दिया, गायब कर दिया इसको, और तीसरी संख्या को अलग लिख दिया। तो ये जो 4 प्रगुण दिए थे उनमें से अगर जो हम मैच करें तो ये साहचर्य नियम लग रहा है। तो ये साहचर्य नियम क्या कहता है कि दूसरी और तीसरी के गुणनफल को पहली से गुणा कर दें, या पहली और दूसरी के गुणनफल को तीसरी से गुणा करें तो परिणाम बराबर आता है। तो इस साहचर्य नियम के आधार पर हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति भी करेंगे और उसका नाम भी लिखेंगे। तो साहचर्य नियम के आधार पर देखिए पहली संख्या हमको यहाँ पे लिखनी चाहिए। तो पहली संख्या दी है -11/3, उधर से देखने पर तो यहाँ हमने लिख दिया -11/3। तो ये इधर हो गया। और यहाँ पर क्या आनी चाहिए? पहली और दूसरी संख्या ये है 2/3, तो यहाँ पर हमें 2/3 लिखना चाहिए। तो ये हमने लिख दिया। तो ये कौन सा नियम हो गया? ध्यान दीजिएगा, ये साहचर्य नियम हो गया। तो हम लिख देंगे साहचर्य नियम या साहचर्य प्रगुण। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कौन सा है? -5/7 लिखा है, गुणा दिया हुआ है और बड़ा ब्रैकेट दिया, और ये संख्या नहीं दी हुई है। फिर उसके बाद क्या किया गया? -5/7 को पहली संख्या से इससे गुणा किया गया है और यहाँ पर एक प्लस लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है। तो अगर जो आपने नियम पढ़े हैं या प्रगुण पढ़े हैं तो आपको याद आ गया होगा, ये वितरण प्रगुण है। योग देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, 2 संख्याओं का योग है और इस गिनती को दोनों जगह वितरित कर दिया गया है। तो ये योग पर गुणा का वितरण नियम है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा है? योग पर गुणा का, या गुणन का भी लिख सकते हैं, गुणा का वितरण प्रगुण। ये तो इसका प्रगुण हो गया। अब जो है, अब हमें खाली स्थानों को भरना है। तो ये बड़ी आसानी से खाली स्थान समझ में आ जाता है कि जो संख्या नहीं दी है बस वही वहाँ पर आनी चाहिए। ये बस एक मोटे तौर पर अंदाज़ा होता है, गारंटी से नहीं कह सकते। तो देखिए -5/7 गुणे यहाँ पर एक संख्या आनी चाहिए कि जिसकी इसके साथ आगे गुणा करनी है। तो यहाँ पे देखिए 2/5 से इसको गुणा किया गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2/5 आएगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, समझ में आ जाएगा। अब इसको इससे भी गुणा करनी है, इसको इससे भी गुणा करनी, तो देखिए जो कुछ छूटा वो वहाँ पे लिखना पड़ेगा। -5/7 को इससे गुणा किया, ये तो स्टेप पूरा हो गया। फिर -5/7 को इससे गुणा करना होगा, ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है देखिए इस जगह पर, तो हमें यहाँ पर -5/7 को लिखना होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया -5/7। इस तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति भी हो गई और हमने सारे नियमों के या प्रगुणों के नाम भी लिख दिए। ठीक है। तो इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि सरल कीजिए। हमें एक सवाल दिया हुआ है, एक प्रश्न दिया हुआ है, इसमें कई परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, सबको गुणा के रूप में लिखा गया है। अब ये कह रहा है कि बताइए इसका टोटल रिजल्ट क्या होगा। मतलब हमें देखिए सीधे सीधे 4 संख्याएं हमें दिख रही हैं और उन सभी को गुणा करना है। तो इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप ऐसे समय में आप क्या करिए, बटे की लाइन खींच लीजिए। ठीक है। फिर आप ऊपर देखिए कितने माइनस हैं। देखिए यहाँ पे -3 लिखा है, बटे में कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब बटे में क्या होगा? बटे में 1 होगा, क्योंकि 1 हर जो है वो लिखा नहीं जाता, इसीलिए यहाँ पर हमने मान लिया बटे में 1 लिखा हुआ है। तो अंशों की सारी गिनतियों को देखिए और उसके माइनस चिन्हों को गिनिए।
पहला एक माइनस, दूसरा माइनस, और यहाँ पे प्लस है उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे माइनस, तो हमें ऊपर 3 माइनस दिख रहे हैं। अगर जो 3 माइनस की आपस में गुणा होगी तो कॉमन सेंस लगाइए, पहले दूसरे माइनस माइनस तो प्लस हो गया और तीसरा माइनस रह गया। आप पहले से जानते हैं अगर जो एक माइनस होगा तो लिखा जाएगा, 2 होंगे तो प्लस हो जाएंगे, 3 होंगे तो फिर माइनस हो जाएंगे, 4 होंगे फिर प्लस, 5 होंगे फिर माइनस। मतलब विषम संख्या अगर जो आती है तो माइनस बच जाएगा, और सम संख्या अगर जो माइनसों की होती है, ऋण चिन्हों की अगर जो सम संख्या होती है तो हम कह सकते हैं कि प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमें 3 माइनस दिख रहे हैं, इसका मतलब टोटल माइनस रहेगा, ये हमने माइनस एक बार लिख दिया। अब चिन्हों का झंझट खत्म ऊपर से। तो देखिए यहाँ पर अब बचा 3 और गुणे, अब बचा 10 गुणे 18 गुणे 1, ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसी तरह से नीचे देखते हैं, नीचे यहाँ तो 1 था, प्लस का 1 था, छोड़ दीजिए, ये भी प्लस का 1 है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, इन दोनों माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हमें नीचे चिन्ह लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता, वो अंडरस्टूड होता है कि प्लस का है। तो माइनस और माइनस को क्या हो गया, प्लस हो गया। चलिए, और बाकी गिनतियों को हम लिख लेते हैं। 9 लिख लिया, और क्या लिख लिया, 5 लिख लिया, और इसको 6 लिख लिया। अब देखिए, अब हमें इसको काटना है, काटना मतलब भाग करना, ठीक है। अब 6 से 18 को हम काट सकते हैं, तो 6 से 18 को काटिए। देखिए यहाँ पर ज़्यादा कटिंग हो जाएगी, इसलिए हम एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं। गुणा का 1 हटा दीजिए, 18 कम 18 समझ लो गुणा हो गई, 9 गुणे 5 गुणे 6, क्योंकि काम भी स्वच्छ रखना जरूरी था आपको, ताकि आपको वीडियो में जो है सही सही दिख सके। 6 से 18 को काट दीजिए, 6 कम 6, 6 3 18, कट गया, 3 आया ऊपर। इसी तरह से क्या बचा, 5 से 10 को काट सकते हैं, 5 कम 5, 5 दूनी 10, ये कट गया। इसी तरह से 3 से 9 को काट सकते हैं, 3 कम 3, 3 3 9 कट गया। फिर ये 3 और ये 3, 3 कम 3, 3 कम 3 कट गया। अब तो देखिए मेरे ख्याल से बचा क्या, ऊपर माइनस का चिन्ह बचा, 1 दूना 2, 2 1 कम 2, या ऐसे हमने लिख लिया, साफ साफ ऐसे लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे बचा सब 1 का 1 बचा, 1 गुणे 1 गुणे 1, तो 1 दूना 2, 2 1 कम 2, ऊपर कुल मिला के बचा माइनस का 2, नीचे बचा 1 कम 1 1 कम 1, तो माइनस का 2 बटे 1, तो बटे का 1 छोड़ दिया जाता है, तो उत्तर आ गया हमारा माइनस का 2। ये हमारा उत्तर हो गया माइनस का 2। देखते हैं उसके बाद सेकंड पार्ट, चौथे का सेकंड पार्ट। देखिए इसमें भी हमें 4 परिमेय संख्याएं दिख रही हैं और सभी के बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब हमें इन सब की गुणा करनी। देखिए इसको हल करने के लिए सीधे सीधे शुरुआत करते हैं। ऊपर माइनस चिन्ह गिनिए, माइनस पहला चिन्ह, दूसरा चिन्ह, ऊपर 2 माइनस के हैं, इसका मतलब जब 2 होते हैं तो वो प्लस का टोटल हो जाएगा, तो प्लस का चिन्ह हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। तो हमने लिखा 1 गुणे 3 गुणे और ये कितना 4 और गुणे 6, ठीक। इसी तरह से नीचे देखते हैं क्या लिखा है, माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह हमें 2 माइनस के दिख रहे हैं, इसका मतलब वो भी प्लस हो जाएगा, और प्लस लिखा नहीं जाता, तो हम सीधे सीधे गिनतियों को ही लिख लेंगे। हमने लिखा 9 गुणे 20 और गुणे 5, ठीक है। देखिए अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ रहा हो। अच्छा देखते हैं फिर आगे क्या होगा। हमने इसको साफ साफ यहाँ पे लिख लिया, चलिए हम इसको धीरे धीरे काटेंगे। 9 गुणे 20 गुणे 5, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। 4 से 20 को काटा जा सकता है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और 3 से 9 को काटा जा सकता है, तो 3 एकम 3, 3 3 9 कट गया। इसी तरह से 3 से 6 को काटा जा सकता है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक। ऊपर क्या आया, 1 गुणे 1 गुणे 2, इतना आया, 1 गुणे 1 गुणे 2। नीचे क्या आया, 1 गुणे 5 गुणे 5, 1 गुणे 5 गुणे 5। तो गुणा करिए, 1 कम 1, 1 दूना 2, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 1 पंचे 5, 5 पंचे 25, 25 कहते हैं इसको, ठीक है। तो 2 बटे 25 ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 1E कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को पढ़ाई समझ में आई होगी।
जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो लोग क्या करिए, वीडियो को रोक करके बार बार थोड़ा थोड़ा देखिए, थोड़ा थोड़ा देखेंगे और कापी किताब ले करके बैठिए, खाली वीडियो को देखिए नहीं। अगर जो आप देखेंगे तो बात आई गई हो गई, अगर जो आप किताब को सामने रखेंगे और कापी पर बराबर से इसको हल करते रहेंगे, वीडियो को रोक रोक करके समझते रहेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यही तरीका ही अच्छा होता है पढ़ने का, ठीक है। तो आप ऐसा ही करिएगा, और जल्दबाजी में ये नहीं कि कहीं बैठे हैं और वीडियो को खाली देख रहे हैं, खाली देखेंगे तो इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। आपको केवल देखना नहीं है वीडियो, आपको अपनी पढ़ाई करनी है। जब आपको अपनी पढ़ाई करनी है तो इसका मतलब ये हुआ आपको स्टडी करना है, अच्छे से आपको तैयारी करनी है। तो इसके लिए आपको वीडियो बार बार भी देखना पड़ सकता है, आप बार बार भी वीडियो को देखेंगे। और क्या करिए, सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी आपको गणित पढ़ना हो तब आप क्या करिए, वीडियो को लोड कर लीजिए, लोड करके और उसको बार बार जो है देखिए, कापी किताब ले करके बैठिए और उसको साथ ही में सॉल्व करिए। जब आप साथ में हल करते रहेंगे तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बातें बहुत हो गई, चलिए वीडियो लंबा ना हो इसके लिए आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट और करेंगे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप लोग शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। ये चैनल कोई पेड चैनल नहीं है, ये फ्री चैनल है, और आप बच्चों को शेयर कर दीजिए। बस इसी में जो है हमें भी खुशी होती है, वीडियो बना करके आपको भी खुशी होगी थोड़ा सा प्रचार करके, ठीक है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहम्मद खालिद आपसे विदा लेता हूँ, शुक्रिया।